मैं आपका साथी सुनील बालियान भारतीय आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों के समक्ष आया हूं, क्योंकि मैंने भी आज एक चीज सोची है कि आप लोगों को कुछ सच्चाइयों से अवगत कराऊं, कुछ सच्चाइयां आपको बताऊं। जैसा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो का कि जैसे आज के समय टीवी पर जो माहौल चल रहा है, जो ये सर्वे कर रहे का माहौल इन लोगों ने बनाया है, मेन चीज वही है कि क्या वो सर्वे सही है? नहीं साथियों, क्योंकि ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इको चैम्बर में फंस चुकी है। इको चैम्बर क्या है? जो चीज हम बोलते हैं वही चीज उतनी ही तेजी से हमें वापसी सुनाई देती है, और हम लोग भी जो सुनना चाहते हैं, मीडिया भी वही हमें सुनाना चाहती है। वही काम चल रहा है कि आज के समय मीडिया, जो गोदी मीडिया है, मीडिया को सबसे बड़ी चीज क्या है? क्योंकि इसको गोदी मीडिया बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जब भाजपा ने नारा दिया था कि अब की बार 70 पार, नहीं हुआ। सर्वे में कितना दिखा रहे थे? कभी 72, कभी 73, कभी 75। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव, तो दिल्ली के चुनाव के अंदर भी इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन रही है, अब की बार इतने पार, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने बंगाल में सर्वे किए थे और इन लोगों ने बंगाल के अंदर भी अपनी सरकार बनाने का दावा किया था। लेकिन जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया, वो आपको दिन प्रतिदिन गलत सर्वे करके दिखाती है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों से बात करती है जो अंधभक्त है या भाजपा के लोग हैं, उनका ही ओपिनियन पोल आपको दिखाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या, 100 में से 10 आदमी का सर्वे किया जाता है, लेकिन वे 10 कौन? अब सबसे बड़ी चीज तो यह है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी बोल दिया है कि 80-20, और समाजवादी पार्टी बोल रही है 80-20। तो जब 80 में 80-20 का डिफाइन इन लोगों ने करके सर्वे 10 लोगों को कर रहे हैं, तो ये फिक्स नहीं हो सकता कि भाई जो ये पोल दिखा रहे वो सही है। बिल्कुल नहीं है। और ये बिल्कुल गलत तरीके से जो मीडिया है वो गलत प्रचार करती है, क्योंकि ये गोदी मीडिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सर्वे के ऊपर आप ध्यान ना दें। आपको अपनी मेहनत के ऊपर, अपने कैंडिडेट के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इनका तो भ्रम में डालना काम है, और आप लोगों का काम क्या है? जागरूक होना, एक्टिव होना और अपने कैंडिडेट को जिताना। और इस बार मैं आपको वास्तव में बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार का सूखड़ा साफ हो रहा है, और बाकी 5 राज्यों के जो चुनाव है, सभी में 5 राज्यों में जो चुनाव है, उनमें भी भाजपा की हालत खस्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का शोषण किया है, किसानों के साथ अत्याचार किया है, और वो किसानों की बददुआएं इनके ऊपर लगेगी, क्योंकि इन लोगों ने आज भी अजय टैनी को बर्खास्त नहीं किया, और किसानों की जो बातें थी, एमएसपी की जो गारंटी, जो कानून बनाने के लिए उन्होंने बात की थी, आज भी उसको पूरा नहीं किया। तो ये विशेष समझने की बात है। इन टीवी पर मत जाए, क्योंकि ये टीवी वही टीवी है जो हमें 1 साल तक ये बताता रहे, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही। तो विशेष ध्यान रखना, इनकी बात पर मत जाना, क्योंकि 1 साल बाद जाकर के इन लोगों ने हमको किसान माना। अब आप लोगों के हाथ में है, और यह वास्तविकता है कि भाजपा का पतन शुरू हो चुका है। 2022 से शुरुआत हो चुकी है, 2024 तक भाजपा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप अपने संयम के साथ बैठे रहें और बड़े ध्यान के साथ चुनाव में लगे, और लोगों को जागरूक करें, बताएं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनका रोजगार कहां है, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे कहां हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जनवरी लग चुकी है, 2022 आ चुका है, क्या किसानों की आय दुगनी हो चुकी है? सभी साथी सतर्क रहे
मजबूत रहे और ध्यान रखें, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। और जो ये मीडिया है, कुछ कुछ तो ठीक होने लग रही है, कुछ आने वाले समय में बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।